जब भी बीजेपी वाले बेटी बचाओ का नारा देते हैं तो उसमें एक बात छिपी होती है कि भाजपा के नेताओं से बेटी को बचाओ, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जब भाजपा के नेताओं ने महिलाओं के साथ दुराचार किया है, महिलाओं के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है। ताजा मामला कर्नाटक से जुड़ा है, जहां एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक मुनिरत्ना पर महिला के साथ दुराचार करने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी विधायक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला के साथ दरिंदगी की। हैरान करने वाली बात है कि जिस महिला के साथ बीजेपी विधायक ने यह सब कुछ किया, वो महिला बीजेपी की ही कार्यकर्ता निकली। 40 वर्षीय पीड़ित महिला ने खुद पुलिस को अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी और एफआईआर कराया है। एफआईआर के अनुसार बीजेपी विधायक ने अपने साथियों संग मिलकर सिर्फ महिला के साथ रेप नहीं किया, बल्कि उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जैसे बीजेपी विधायक ने महिला के चेहरे पर पेशाब किया, पीड़िता को घातक वायरस का इंजेक्शन लगा दिया। गैंगरेप के बाद पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। खुद के बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली महिला ने बताया कि यह घटना 11 जून 2023 की है और ये सब कुछ बीजेपी विधायक के कार्यालय में ही हुआ था। महिला ने आरोप लगाया कि जब विधायक ने उसके चेहरे पर पेशाब किया तब कमरे में एक और व्यक्ति मौजूद था, जिसने विधायक को एक सफेद डिब्बा दिया, जिसमें विधायक ने डिब्बे से एक सिरिंज निकाली और इंजेक्शन लगा दी। इस भयावह घटना के बाद जब इस साल जनवरी में पीड़ित महिला की तबीयत बिगड़ी तो उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि महिला के शरीर में कोई लाइलाज वायरस है। इसके बाद महिला को संदेह हुआ ऐसा शायद उसी घटना के कारण हुआ होगा, और अब यह बात सोच सोचकर महिला डिप्रेस होने लगी और मई 2025 को महिला इस बात से परेशान होकर कई गोलियां खा ली और जान देने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। और इतना सब होने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि विधायक मुनिरत्ना को नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी माना जाता है। ये बात कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक फैली है कि मुनिरत्ना उन खास लोगों में आते हैं जिस पर नरेंद्र मोदी पूरा भरोसा करते हैं। अब मोदी के इसी खास नेता ने महिला कार्यकर्ता के साथ बलात्कार किया, उसे जान से मारने की कोशिश की। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी अपने इस विधायक पर क्या एक्शन लेगी? क्या नरेंद्र मोदी के करीबी होने से मुनिरत्ना को कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? हालांकि किसी बीजेपी नेता से जुड़ा इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है। आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ यह पूरा देश जानता है। इस घटना में भी शामिल तीनों आरोपी कुणाल पांडे, अभिषेक उर्फ आनंद चौरसिया और सक्षम पटेल भाजपा आईटी सेल से जुड़े थे। इसके अलावा ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष रह चुका बालेश धनखड़ महिलाओं से रेप का दोषी है। उसे ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में कई महिलाओं के साथ रेप करने वाले आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को याद करिए, उसके लिए तो पीएम मोदी वोट मांग रहे थे। ये तो चंद उदाहरण है। बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, चिदमयानंद जैसे अनगिनत नाम हैं जिन पर महिलाओं से रेप और छेड़खानी जैसे मामले दर्ज हैं, फिर भी बीजेपी हमेशा इन्हें बचाती रहती है। खैर, अब कर्नाटक वाले केस में महिला को न्याय मिल पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।